Hello students, in previous videos we completed 2 chapters. Today I will start third chapter स्वराष्ट्र गौरवम. स्वराष्ट्रम गौरव मतलब अपने राष्ट्र का गौरव, अपने राष्ट्र का महत्व. First we read introduction of this chapter. Take out your book and start reading. अस्माकं चिंतने राष्ट्रस्य अवधारणा अति प्राचीना विद्यते. हमारे चिंतन में राष्ट्र की अवधारणा अत्यंत प्राचीन है. वेदेष्वपि आराष्ट्रे राजन्य वयम राष्ट्रे जागरियाम अहम राष्ट्रे संगमनि वसूनाम इत्यादिषु बहुषु मंत्रेषु राष्ट्र शब्दस्य प्रयोगेन एतत् स्पष्टम अस्ति. वेदों में भी, वेदेष्वपि मतलब वेदों में भी, आराष्ट्रे राजन्य यजुर्वेद से, वयम राष्ट्रे जागरियाम यजुर्वेद से, अहम राष्ट्रीय संगमनि वसुनाम ऋग्वेद से आदि बहुत मंत्रों में, आदि अनेक मंत्रों में राष्ट्र शब्द का प्रयोग स्पष्ट हुआ है. यानी कि वेदों में भी बार बार राष्ट्र और देश शब्द का प्रयोग हुआ है. अस्मदीय राष्ट्र संबंधिनी अवधारणा अर्वाचीना पश्चिमागता इति ये मन्यन्ते ते तु वस्तुतः भ्रांता सन्ति. हमारी राष्ट्र संबंधी अवधारणा नवीन है, यानी कि अर्वाचीन है, पश्चिम से आई हुई है, ऐसा जो लोग मानते हैं वे निश्चित ही भ्रमित हैं, निश्चित ही वे संदेह में हैं, क्योंकि जो भारत देश की अवधारणा है वह अत्यंत ही प्राचीन है. राष्ट्र की जो अवधारणा है वो अत्यंत प्राचीन है. अस्माकम इदम भारतवर्षम एकम चिरपुरातनम सनातनम च राष्ट्रम वर्तते. हमारा यह भारतवर्ष यानी कि हमारा यह भारत देश एक बहुत दिनों से पुराना यानी कि प्राचीन और सनातन राष्ट्र है. किंतु अत्र ऋषिभिः मुनिभिः कविभिः तत्वचिन्तकैश्च केवलं भौतिकं भौगोलिकं राजनीतिकं च घटकम एव राष्ट्रमिति न एव मतम. किंतु यहाँ पर ऋषियों, मुनियों और कवियों, तत्वज्ञों और चिंतकों के द्वारा केवल भौतिक, भौगोलिक और राजनीतिक घटक को ही राष्ट्र नहीं माना गया है. भारत देश में ऋषियों, मुनियों, कवियों, तत्वज्ञों, चिंतकों के द्वारा केवल भौतिक, भौगोलिक और राजनीतिक घटक को ही केवल राष्ट्र नहीं माना गया है. राष्ट्रम इति यद् उच्यते तदत्र एकम चेतनम सांस्कृतिम घटम मतम. राष्ट्र उसे कहा जाता है जहाँ पर एक चेतन सांस्कृतिक घटक भी माना जाता है, जहाँ पर एक सांस्कृतिक घटक भी होता है, जहाँ पर संस्कृति को महत्व दिया जाता है, उसे राष्ट्र कहा जाता है. यानी कि केवल भौगोलिक, भौतिक और राजनीतिक घटक से ही राष्ट्र नहीं कहा जा सकता. राष्ट्र उसे कहा जाता है जहाँ पर सांस्कृतिक घटक भी होता है. वयम इदम राष्ट्र देवम मन्यामहे. हम सब राष्ट्र को देव मानते हैं, राष्ट्र देव मानते हैं. एतद् वै भारतम अस्माकं दृष्टौ न कश्चित् मृत्तिपिंडो वा भूखंडो वा विद्यते अपितु मातृभूमिरस्ति. यह हमारा जो भारत देश है यह हमारी दृष्टि में न केवल मिट्टी का कोई पिंड या फिर कोई भूखंड नहीं माना जाता, अपितु यह हमारी मातृभूमि है. हमारा जो यह भारत देश है हमारी दृष्टि में कोई मिट्टी का पिंड या फिर भूखंड नहीं है, यह तो हमारी मातृभूमि है. यथा किलोक्तम अथर्ववेदे, जैसा कि अथर्ववेद में कहा हुआ है, माता भूमि पुत्रो अहम. माता भूमि मेरी माता है और मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ. जैसे कि अथर्ववेद में क्या कहा गया है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्विया. भूमि मेरी माता है और मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ. ऋग्वेदे अपि कथितम अस्ति. ऋग्वेद में भी कहा गया है, पृथ्वी माता ध्रुव में पिता. पृथ्वी माता है और आकाश पिता है. मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्यभूमि, धर्मभूमि, कर्मभूमि, देवभूमिश्च इति एवं विविधै रूपैतास्ति भूमन् मनमोहिनी इयम् अस्माकं भारत माता. मातृभूमि, पितृभूमि, पवित्र भूमि, धर्मभूमि, कर्मभूमि और देवभूमि आदि विविध रूपों में संसार के मन को मोहने वाली, सबके मन को मोह लेने वाली यह हमारी भारत माता है. यानी कि जो भारत देश है उसमें अनेक प्रकार की विशेषताएं हैं और सबके मन को मोहने वाली यह हमारी भारत माता है. राष्ट्र संबंधिने, राष्ट्रीयता संबंधिने, राष्ट्र गौरव संबंधिने, राष्ट्र भक्ति संबंधिनश्च केचन श्लोका अस्मिन् पाठे संकलिता सन्ति. राष्ट्र से संबंधित, राष्ट्रीयता से संबंधित और राष्ट्र के गौरव से संबंधित, राष्ट्र के महत्व से संबंधित और राष्ट्र भक्ति से संबंधित इस पाठ में कुछ श्लोक दिए हुए हैं, इस पाठ में संकलित है, जिनको हम लोग पढ़ेंगे.
किससे संबंधित है? राष्ट्र संबंधी, राष्ट्रीयता संबंधी, राष्ट्र के गौरव से संबंधित और राष्ट्रभक्ति से संबंधित कुछ श्लोक दिए हुए हैं जो हम लोग अब पढ़ेंगे। स्वराष्ट्र गौरव, अपने राष्ट्र का गौरव। और जैसा हमारा फर्स्ट श्लोक है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद् भारतम नाम भारती यत्र संतति है। इस श्लोक में भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में बताया है कि भारत कहाँ पर और कैसे स्थित है। उत्तरम यत् समुद्र से, यानी कि जो समुद्र के उत्तर में है, यानी कि ऊपर, समुद्र जिसके नीचे और जो भारत का भूभाग है वो ऊपर है। समुद्र के जो उत्तर में है, हिमाद्री मतलब यहाँ पर है हिमालय, और हिमालय से जो दक्षिण में है, समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो भूभाग है, भारतीय यत्र संतति, जहाँ भारतीय संतान रहती है, जहाँ भारतीय संतान निवास करती है, वह भारत नाम का देश है, वह भारत देश कहलाता है। जो उत्तर के समुद्र के उत्तर में है और हिमालय के दक्षिण में जो भूभाग है, जहाँ भारतीय संतान रहती है, वह भारत नाम का देश है। नेक्स्ट सेकंड नंबर हमारा श्लोक है, हिमालयात् समारभ्य यावद इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। इसमें भी भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया गया है कि भारत का विस्तार कहाँ से लेकर कहाँ तक है। तो हिमालयात यानी कि हिमालय से समारंभ आरंभ होकर यावत इंदु सरोवरम यानी कि हिंद महासागर तक, तम मतलब उस देव निर्मितम, देवताओं द्वारा निर्मित, देशम देश को, हिंदुस्तानम प्रचक्षते, प्रचक्षते मतलब कहा जाता है। हिमालय से आरंभ होकर जो हिंद महासागर तक देवताओं के द्वारा निर्मित देश है उसे हिंदुस्तान कहा जाता है। हिमालय से आरंभ होकर हिंद महासागर तक देवताओं द्वारा निर्मित उस देश को हिंदुस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर श्लोक, गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्ग अपवर्ग स्पद मार्ग भूते भवंती भूये पुरुषा सुरत्ववात। इसमें देखो, इस श्लोक में भारत भूमि के गौरव के बारे में और भारत भूमि के महत्व का बताया गया है कि जहाँ पर देवता जो है वो भी गीत गाते हैं और जो लोग हैं, जहाँ जिस भूमि के लोग, भारत भूमि के लोग अपने पुण्य कर्मों के कारण यहाँ इस धरती पर बार बार इस भूमि पर जन्म लेते हैं। तो अब देखो इसमें क्या है, गायन्ति देवा किल गीतकानि, किल मतलब निश्चय ही, देवा है देवता, निश्चय ही जहाँ पर देवता गीत गाते हैं। फर्स्ट लाइन का क्या होगा, निश्चय ही जहाँ पर देवता गीत गाते हैं, धन्यास्तु ते, धन्य है वे। अब यहाँ पर इसका ये आएगा पहले पुरुषा, धन्य है वे पुरुष या वे इंसान व्यक्ति, धन्य है वे सभी पुरुष जो कि स्वर्गा अपवर्ग स्पद मार्ग भूते। इस लाइन का पूरे का मतलब है स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग के समान। स्वर्ग यानी कि स्वर्ग, अपवर्ग मतलब होता है मोक्ष, स्वर्ग और मोक्ष मार्ग के समान जो धन्य है वे पुरुष जो स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग के समान। स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग यहाँ पर किसे कहा है, भारत भूमि के भूभाग को। स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग के समान इस भारत भूमि के भूभाग पर सुरत्वात् मतलब होता है देवत्व। देवत्व मीन्स ये मतलब हो गया पुण्य कर्मों के कारण, अपने पुण्य कर्मों के कारण, भूये मीन्स बार बार, भवंती होते हैं यानी कि बार बार होते हैं मतलब बार बार उत्पन्न होते हैं, बार बार इस भारत भूमि पर जन्म लेते हैं। एक बार थर्ड श्लोक का हम वापस देखेंगे, निश्चय ही देवता जहाँ गीत गाते हैं, धन्य है वे पुरुष, धन्य है वे सभी पुरुष जो स्वर्ग और मोक्ष मार्ग के समान इस भारत भूमि के भूभाग पर अपने पुण्य कर्मों के कारण, अपने देवत्व के कारण बार बार इस पर जन्म लेते हैं, बार बार इस भूमि पर उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ श्लोक है हमारा, संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्मसु परांगमुख है पीयूष कलशम हित्वा विश्व भांडम उपाश्रित है। इस श्लोक में भारत देश में जो जिन लोगों ने जन्म लिया है उनके सौभाग्य के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है कि जिन लोगों ने, जिन पुरुष ने, जिन मनुष्य ने भारत भूमि पर जन्म लिया है वे अत्यंत ही सौभाग्यशाली हैं। तो उनको उस भारत भूमि में रहकर और अच्छे कर्म करने चाहिए, और जो अच्छे कर्म नहीं करते हैं वो जहर के पात्र को यानी कि अमृत के कलश को त्याग करके जहर के पात्र को ग्रहण कर लेते हैं और अपने दुर्भाग्य को, अपने सौभाग्य को अपने दुर्भाग्य में ही बदल लेते हैं। ये श्लोक में बताया हुआ है। अब देखो, संप्राप्य यानी कि भारत में जन्म, संप्राप्य मतलब प्राप्त करके,
भारत में जन्म प्राप्त करके सत्कर्मशु यानी कि अच्छे कर्मों में सत्कर्मों से परांगमुख है, जो विपरीत करते हैं या विमुख रहते हैं। भारत में जन्म लेकर जो मनुष्य अच्छे कर्मों से विमुख रहते हैं, पीयूष कलशम हित्वा यानी कि अमृत, पीयूष मीन्स अमृत कलशम, कलश को हित्वा त्याग करके विष भांड मम उपाश्रित है, जहर के पात्र को ग्रहण करते हैं, उपाश्रित है ग्रहण करते हैं। जो लोग भारत में जन्म प्राप्त करके अच्छे कर्मों से विमुख रहते हैं, विपरीत कार्य करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, वे अमृत के कलश को त्याग करके और जहर के पात्र को ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है 5th श्लोक, एतद देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मने स्वम स्वम चरित्रम शिक्षरेन पृथ्व्याम सर्वमानवा। इस श्लोक में अब ये बताया हुआ है कि जो भारत में जन्मे हुए जो लोग हैं वो इस पृथ्वी के सभी मानव अपने अपने गुणों की, व्यवहार की, चरित्र की जो शिक्षा है वो भारत देश में जन्मे हुए श्रेष्ठ पुरुषों से अपनी शिक्षा को ग्रहण करते हैं। देखो, एतद देश प्रसूतस्य, इस देश में जन्मे हुए, सकाशाद यानी कि पास से, अग्रजन्मने, अग्रजन्मने मतलब है यहाँ पर श्रेष्ठ पुरुषों से, महापुरुषों से, इस देश में जन्मे हुए श्रेष्ठ पुरुषों के पास से या श्रेष्ठ पुरुषों से पृथ्वीयाम सर्वा मानवा, पृथ्वी के सभी मानव अपने अपने स्वम स्वम अपने अपने चरित्र की यानी कि गुण की, व्यवहार की, अपने अपने चरित्र की शिक्षा प्राप्त करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। देखो, इस देश में जन्मे हुए महापुरुषों से या श्रेष्ठ पुरुषों से पृथ्वी के सभी मानव अपने अपने गुण, व्यवहार, चरित्र आदि की शिक्षा को प्राप्त करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। नेक्स्ट हमारा 6th श्लोक है, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अब इस श्लोक में भारत भूमि के महत्व में और जननी और जन्मभूमि, माता और मातृभूमि के महत्व को यहाँ पर स्पष्ट किया हुआ है। माता और मातृभूमि को स्वर्ग से भी बढ़कर इस श्लोक में बताया हुआ है। ये जो श्लोक है ये रामायण से लिया हुआ है और इसमें श्री राम जी ने जब रावण को पराजित किया था और जब वो लंका उन्हें प्राप्त हो गई थी, लंका को उन्होंने जीत लिया था, तब भी वे लक्ष्मण से क्या कहते हैं, वे लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, स्वर्णमयी लंका यानी कि सोने से बनी हुई यह लंका भी मुझे अच्छी नहीं लग रही है, अच्छी नहीं लगती है, न कि मुझे आकर्षित कर रही है। हे लक्ष्मण, ये सोने से बनी हुई लंका मुझे आकर्षित नहीं कर रही है, यह मुझे अच्छी नहीं लगती है। जननी जन्मभूमि, जननी मीन्स माता, जन्मभूमि यानी कि मातृभूमि, स्वर्गदपि यानी कि स्वर्गादपि मतलब होता है स्वर्ग से भी, गरीयसी यानी कि बढ़कर है, क्योंकि जननी माता और मातृभूमि स्वर्ग से दोनों बढ़कर है, ये दोनों मेरे लिए अधिक सम्माननीय है। हे लक्ष्मण, सोने से यह बनी हुई लंका मुझे आकर्षित नहीं कर रही है, यह मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि माता और मातृभूमि दोनों स्वर्ग से भी बढ़कर है, ये दोनों मेरे लिए अत्यंत सम्माननीय हैं। ये था आपका 6th श्लोक। नेक्स्ट जो श्लोक है 7 से लेकर वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आप लोगों को 1 से लेकर 6th श्लोक तक कोई भी श्लोक अगर आपको नहीं समझ आए तो आप लोग ये मुझे मैसेज करके बता देना, नेक्स्ट वीडियो में हम इसे रिपीट करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस।